हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग जो है फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है चालकता है। सबसे पहले चालकता के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालकता क्या है? देखिए, किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक के कक्षाओं में होते हैं, नाभिक के समीप के कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धन आवेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल मजबूती से जो है ये बंधे रहते हैं। लेकिन नाभिक से दूरी वाले कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर यह बल बहुत कम होता है। इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन यह अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ यानी यादृच्छिक गति करते रहते हैं। परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में ये क्या करते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश के पदार्थ में एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, याद रखिएगा। चांदी यानी सिल्वर ये विद्युत का उत्तम कोटि का जो है चालक होता है। उसके बाद तांबा, सोना और एल्यूमिनियम है। वैद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त कुछ द्रवों और गैसों में भी होता है। धातुओं में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रव और गैसों में यह धन तथा ऋण आयनों के चलने से होता है। गैसों में वैद्युत चालन एक निश्चित दाब परास लगभग जो है 10 mm से 10 के पावर माइनस 3 mm पारा में ही होता है, याद रखिएगा। दाब की उच्च सीमा जो होता है 10 mm से ऊपर तथा निम्न सीमा जो होता है 10 के पावर माइनस 3 mm से नीचे गैसें विद्युत की कुछ चालक होती हैं। और चालक क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम या शून्य होती है उनमें आवेश का यह प्रवाह जो होता है संभव नहीं होता है और वे पदार्थ विद्युत के जो है बैड कह सकते हैं, बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब कि अचालक होते हैं। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम या शून्य के बराबर हो तो उनमें आवेश का जो प्रवाह होता है संभव नहीं होता है। वे पदार्थ विद्युत के अचालक होते हैं। अर्धचालक क्या है? ये कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों के अपेक्षा बहुत अधिक है। मतलब बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर से काफी ज्यादा है इनकी चालकता, परंतु चालकों के अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें ही अर्धचालक कहते हैं। यानी चालक और जो अचालक होते हैं इनके बीच की जो स्थिति होती है इन्हीं को अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलिनियम, कार्बन आदि ये सभी अर्धचालक के उदाहरण हैं। इन पदार्थों की विशेषता यह है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आता है? तो घट जाता है। यानी इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। इसके बाद अति चालकता क्या है? देखिए, कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध को देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं के भांति धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन एक विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। जैसे पारे की प्रतिरोधकता 4.2 के ताप पर या केल्विन ताप पर जो है अचानक शून्य हो जाती है और इसी घटना को अति चालकता कहते हैं। तथा ठंडा किए जाने पर या ठंडा किए गए पदार्थ को अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं।
यह घटना अति निम्न तापों पर ही होती है, 10 केल्विन से लेकर 0.1 केल्विन के बीच। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है संक्रमण ताप कहलाता है, जो विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अति चालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, जो अति चालकता का गुण है सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता है। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक है जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम तथा सोडियम, उनमें 1 केल्विन से भी छोटी भिन्न ताप के नीचे ताप पर भी अति चालकता का गुण नहीं पाया जाता। इसके विपरीत कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं हैं जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, एल्यूमिनियम, टीन और सीसा, क्रमशः जो है 0.01 केल्विन, 0.56 केल्विन, 1.19 केल्विन, 3.7 केल्विन और 7.2 केल्विन तापों पर अति चालक अवस्था में होते हैं। अति चालक पदार्थों के कई उपयोग हैं। पहला क्या उपयोग है? पहला उपयोग है कि ऊर्जा को वैद्युत तारों में बिना किसी प्रतिरोधात्मक ह्रास के भेजा जा सकता है तथा इसे संग्रहित किया जा सकता है। पावर कंपनी जब मांग कम होती है तो वैद्युत उत्पादित करके अति चालक रिंगों में संग्रहित कर सकती हैं, जिसे अधिकतम मांग के दौरान दे सकते हैं। दूसरा है अति चालक वैद्युत चुंबकों से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे साधारण वैद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकते। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध को दर्शाते हैं कहलाता है चालक। याद रखिएगा, चालक। अगर इसके बारे में बात करें तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे पदार्थ जिसमें कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे विद्युत का जो है कंडक्टर कहते हैं और चालक कहा जाता है। यदि धारा प्रवाह के प्रति किसी पदार्थ का प्रतिरोध लो है यानी निम्न है तो उसे चालक कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत के जो विद्युत चालक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को देखिए और कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है वो है चांदी, ऑप्शन ए। ठीक है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता अगर निम्न है तो उन्हें सुचालक कहते हैं। चांदी जो होता है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, इसके बाद तांबा का, एल्यूमिनियम का और लोहा की। 3rd नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका सही जवाब है चांदी, डी ऑप्शन। 4 नंबर है, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? याद रखिएगा चांदी, सी ऑप्शन। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, कथन ए कह रहा है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण, लोहे के तुलना में तांबा विद्युत का अति जो है अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। इन दोनों में से जो सत्य कथन है वो कौन सा है? क्या दोनों सत्य हैं? एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं? पहला सही है या दूसरा सही है? तड़ित चालकों को बनाने में लोहे के छड़ों की अपेक्षा जो है तांबे के छड़ों की वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। और लोहे की तुलना में जो तांबा होता है विद्युत का मतलब कि अच्छा चालक होता है। वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से यह ऑक्सीकृत या इसका क्षरण नहीं होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। ए की व्याख्या जो वो आर कर रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों के आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। यह आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को जो है
सीधे पृथ्वी में क्या करते हैं, भेज देते हैं, और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी छड़ों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। 6 नंबर है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थॉमसन ने यह पूर्वानुमानित किया था कि अगर एक एकल धात्विक संवाहक के दो भागों का तापमान भिन्न भिन्न है तो इन दो भागों के बीच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप असमान रूप से तप्त संवाहक में ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है। असमान रूप से तप्त संवाहक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के उत्पन्न होने या अवशोषित होने को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। किसी संवाहक के दो बिंदुओं के बीच तापमान में भिन्नता के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में भी भिन्नता होती है। उच्च तापमान के तुलना में निम्न तापमान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः संवाहक के दो बिंदुओं के बीच विभव में भी भिन्नता होती है। 7 नंबर है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का जो लक्षण है वो क्या है? इसका सही जवाब है शून्य पारगम्यता, सी ऑप्शन। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ के द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसे जो है ग्रीक वर्ण म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। परफेक्ट अतिचालक की पारगम्यता जो होती है वो शून्य होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब है समान तापमान पर, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 केल्विन के लगभग रहता है, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यह ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। इस तापमान को प्राप्त करना काफी व्ययसाध्य होता है। यदि अतिचालकता का गुण समान तापमान पर प्राप्त किया जा सके तो इससे बहुत धन की बचत होगी। 9 नंबर है, किसी अतिचालक के द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। किसी अतिचालक के द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप जो होता है वो कितना होता है? तो देखिए, अगर बात करें तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1911 में जब अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की खोज की गई थी तो अब यह केवल जो परम शून्य ताप के निकट ही प्राप्त होती थी, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप प्राप्त होती थी। 2020 में कमरे के तापमान के निकट तक जो है अतिचालक का वर्णन शोध पत्रिका नेचर में किया गया था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 288 केल्विन। प्रश्न संख्या 10 है, 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी, सिरेमिक ऑक्साइड। अतिचालकता के दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। मृत्तिका युक्त धातुओं पर ही अतिचालकता के प्रयोग किए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी मिलती है। अतिचालकता मुक्त या अतिचालकता जो युक्त मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम, कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड से युक्त होती हैं। 11 नंबर है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है कितना? अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है, किस ताप पर होती है? तो 0 ताप पर। ऐसे ठोस पदार्थ
जर्मेनियम, सिलिकॉन, जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक यानी शून्य चालकता के भांति व्यवहार करता है। 12 नंबर है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10 के पावर -2 तथा 1 ओम के बीच होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। 13 नंबर है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है, इसमें क्या परिवर्तन होता है? याद रखिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है घटता है। क्या होता है? घटता है, बी ऑप्शन। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। 14 नंबर है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, किसके द्वारा? एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा, यानी सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, सही जवाब है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, तात्विक या प्राकृतिक अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक। एक अगर बात करें तो एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक है। इनमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों एवं कोटरों अर्थात होल्स दोनों की गति के कारण होता है। 15 नंबर है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है संपूर्ण यानी अनंत, ऑप्शन ए। परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है। वे एक आदर्श चालक के भांति व्यवहार करता है। इस ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है और इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 17 नंबर। पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है कौन सा? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम, बी ऑप्शन। 19 नंबर में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से अर्धचालक हैं। कौन कौन से अर्धचालक हैं? इसका सही जवाब है सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी पहला और चौथा, सी ऑप्शन। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक तौर पर होता था, लेकिन इसकी उष्ण अति संवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन ने जो है जगह ले ली है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है? आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम, डी ऑप्शन। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जर्मेनियम चतुसंयोजी तत्व है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है?
तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा मतलब कि बहुत अधिक होता है, लेकिन चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। 22 नंबर है, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? बताइए, वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। झामा यानी जला हुआ कोयला से जो है जर्मेनियम तत्वों को निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नाभिकीय भौतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।